जिसके हाथ में पैसा नहीं होता उसे हमेशा मन मारकर जीना पड़ता है। रोहिणी सुबह के वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा। नंबर उसकी बेटी पूजा का था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पूजा की शादी की थी। उन्होंने पूजा से उसका हालचाल पूछा तो पूजा हंसते हुए बोली, मम्मी जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सास ससुर और पति सब मुझे बेहद प्यार करते हैं। मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। मैं कंपनी में मैनेजर की जॉब करती हूँ ना। मम्मी मुझसे कई दिनों से कह रही है, तू नौकरी छोड़ दे, तेरा पति इंजीनियर है। जब उसकी कमाई से घर का खर्चा आराम से चल जाता है, घर का काम करने के लिए भी काम वाली लगी है, फिर तू नौकरी क्यों करती है? आराम से घर पर बैठकर मौज कर। हम भी तो आराम से घर पर रहते हैं। बहू, तू हमें नौकरी करती अच्छा नहीं लगती। अब बताओ मैं क्या करूं? नौकरी करूं या छोड़ दूं? यही पूछने के लिए मैंने आपके पास फ़ोन किया था। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी उससे बोली, बेटी ऐसी गलती कभी मत करना। यदि आत्मसम्मान से जीना है तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना। ऐसी गलती मैंने भी की थी। अपनी शादी से पहले मैं स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती थी, परंतु शादी के बाद जब मैं ससुराल आई और मैं नौकरी करने के लिए स्कूल जाने लगी तो तेरे पापा मुझसे बोले, जब हमारा खुद बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, तुम स्कूल में पढ़ाने क्यों जाती हो? घर में काम करने के लिए 2 नौकर रखे हुए हैं। तुम्हें तो आराम से घर रहना चाहिए। पति की बातें सुनकर मैंने बगैर सोचे समझे अपनी अच्छी वाली अध्यापिका की नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक तो मैं घर में खुश रहती थी, परंतु एक दिन जब मेरी छोटी बहन की शादी थी, तब मैं उसे भेंट में एक अच्छी सी साड़ी देना चाहती थी। जब मैंने तुम्हारे पापा से साड़ी खरीदने के लिए पैसे मांगे, तब वह मुझसे गुस्से में बोले, क्या ज़रूरत है तुम्हें नई साड़ी खरीदने की? तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ी है, उनमें से दे दो। जब मैंने उनसे कहा, मेरी साड़ी पुराने फैशन की है, मैं उसे नई डिज़ाइन की साड़ी देना चाहती हूँ, तब वह मुझसे गुस्से में बोली, यदि दान करने का इतना ही शौक है तो खुद कमा कर दान करो। मैं किसी को दान करने के लिए पैसे नहीं कमाता, तुम्हारे शौक पूरे कर दूँ, यही मेरे लिए बहुत है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तुम्हारे पापा हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए देश विदेश जाते रहते थे। एक बार मुझे कुछ सहेलियों ने मेरे साथ अमरनाथ की यात्रा पर चलने का प्लान बनाया, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जब मैंने तेरे पापा अमरनाथ की यात्रा के लिए पैसे मांगे, तब तेरे पापा मुझसे गुस्से में बोले, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले साल चले जाना। यह सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था। मन मारकर तब मैंने अपनी सहेलियों से अमरनाथ जाने के लिए मना कर दिया था। पतियों के पास खुद के शौक के लिए तो पैसे होते हैं, परंतु पत्नी की ज़रूरत के लिए भी पैसे नहीं होते। छोटी छोटी ज़रूरत के सामान के लिए भी पति के सामने हाथ फैलाना बेहद बुरा लगता है। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने जीवन में यही सबक सीखा, बेटी, यदि जीवन में खुश रहना है तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसके हाथ में 4 पैसा रहता है वह अपने हर अरमान पूरे कर लेता है। बेटी, जिसके हाथ में पैसा नहीं रहता उसे हमेशा मन मारकर जीना पड़ता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अपनी नौकरी छोड़ के, तू ऐसी गलती मत करना। रोहिणी की बातें सुनकर पूजा बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ जो मैंने नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास फ़ोन कर लिया, नहीं तो मैं आज ही नौकरी से इस्तीफ़ा देने वाली थी। आपको जो जीवन में सबक मिला उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपका अमरनाथ की यात्रा करने का मन था। अब की बार जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी तब मैं आपको अमरनाथ की यात्रा पर ले चलूँगी। तब रोहिणी मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब पति ने उस वक्त मना कर दिया था उसके बाद फिर मेरा कहीं जाने का मन नहीं किया था।
इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया भी नहीं था। परंतु जब आज तुमने मुझसे नौकरी छोड़ने के बारे में पूछा तो अचानक से वह बात याद आ गई। कोई बात नहीं मम्मी, जो इच्छा आपकी पूरी ना हो सकी उसे अब मैं पूरा करूँगी। मैं आपको अब की बार अमरनाथ यात्रा पर ज़रूर ले चलूँगी, आप मना मत करना। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बेटी को नौकरी ना छोड़ने का सबक सिखाकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था।